कि जनाब होम मिनिस्टर साहब के साहबजादे बादशाह सलामत के शहजादे ने अडानी साहब के साथ मिलके वहाँ के कुछ जो जजीरे अभी खाली पड़े हैं और कुछ ये जो मेन एयरपोर्ट के आसपास के जजीरे हैं, इन जजीरों की ज़मीनों को 100 साल के लीज पे ले लिया है। वो उन लोगों ने सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट में लक्षद्वीप भी शरीक हुआ था। तो जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था उनको आइडेंटिफाई करके उनको भी जेल में डाल दिया है ऑलरेडी। उनको तो जेल में डाल, तो मुस्लिम पॉपुलेशन भी सिर्फ 2% है गोवा में, 98% तो क्रिश्चियन और हिंदू रहते हैं। वहां पर आप गाय कटवाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके किरण रिजिजू साहब आपके सेंटर में बैठे हुए एमओएस जो है वो ऐलान करेंगे मैं गाय खाता हूं, आपको कोई प्रॉब्लम। आपकी ताकत का पूरा मुजाहरा कोविड में सारी दुनिया देख रही है। जिंदों को आप संभाल नहीं पा रहे, वो तो एक अलग बात है। मुर्दों को आप अंत्येष्टि कराने की ताकत आपके अंदर जुर्रत नहीं है कि आप बता सके। गंगा में और जमुना में बहती हुई लाशें अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान सारी दुनिया को मरने के बाद सुनाती हैं। फिर चैलेंज कर रहा हूं मैं मोदी जी की सरकार को, आपके अंदर जुर्रत है तो बीज बैंक कीजिए, पूरे मुल्क में कीजिए, ब्लैंकेट बैंक कीजिए, करके बताइए हमको। आपने लक्षद्वीप का नाम शायद कम सुना होगा या बहुत कम लोगों ने सुना होगा। लक्षद्वीप एक बहुत छोटी सी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, जो हमारे मुल्क के साउथ में बिल्कुल समंदर के बीच में एक जजीरा है। और ये केरल से कोई 250 किलोमीटर के फासले पे है। 220 किलोमीटर एग्जैक्टली कोचीन से है और 250 किलोमीटर जो कर्नाटक का साउथ डिस्ट्रिक्ट है, जिसे दक्षिण कर्नाटका या मैंगलोर कहते हैं, वहाँ से भी 250 किलोमीटर समंदर से गुजर के जाना पड़ता है शिप वगैरह के ज़रिए, या हवाई जहाज़ से जाना पड़ता है। मुख्तलिफ जगहों से हवाई सर्विसेज हैं। ये लक्षद्वीप एक्चुअली छोटे छोटे जजीरों का एक मजमुआ है। तकरीबन 36 जजीरे हैं जो समंदर के बीचों बीच 38 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। और इन जजीरों की कुल आबादी 36 जजीरों में से सिर्फ 10 जजीरे हैं जिन पर आबादी है। उन 10 जजीरों में से भी 2 जजीरे हैं जिन पर ज़्यादा आबादी है, बाकी 8 जजीरों पे थोड़ी थोड़ी आबादियां हैं। बीजेपी को वहाँ 1000 वोट भी टच नहीं कर पाती। कांग्रेस थी, उसके बाद एनसीपी आई, और कोई पार्टी वहाँ कोई ज़्यादा पॉलिटिक्स भी कोई ख़ास नहीं है वहाँ पर। ये सब काम वहाँ पीसफुली चल रहा था, कोई मसला नहीं था। 5 दिसंबर 2020 को वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, चूँकि वो यूनियन टेरिटरी है, हिंदुस्तान की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, वहाँ एक दिनेश कुमार कोई साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद हमारी सरकार ने, चूँकि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है यूनियन टेरिटरी, तो होम मिनिस्ट्री ने वहाँ पर एक अपॉइंटमेंट किया मिस्टर प्रफुल्ल कोते पाटिल का साहब का, पीके पाटिल, पीकेपी, व्हाट इज पीके, आप जानते हैं ना, वो फिल्म आई थी पीकेपी। ये साहब जो हैं, जो अब एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होके वहाँ गए हैं, ये एक पॉलिटिकल पर्सन है। इससे पहले वहाँ किसी पॉलिटिकल पर्सन को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट नहीं किया गया। ये दिसंबर एंड में वहाँ पर अपॉइंट होके गए, जनवरी के महीने में वहाँ पर शायद ये पहुँचे। अभी 4 महीने 4.5 महीने इनको हुए हैं, 5वां महीना चल रहा है अभी। ये बीजेपी के बड़े चहीते इंसान हैं और मोदी जी के बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट हैं। ये हैं गुजराती दरअसल। अब गुजराती हैं तो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स इनके आप समझ लें कि गुजराती भाजपाई अगर हैं तो इनका पूरा कैरेक्टर समझा जा सकता है बहुत आसानी से। अब इनको वहाँ लक्षद्वीप में भेज दिया गया, तो इन साहब ने वहाँ जाते ही क्या हरकत करी कि एक जितना वहाँ पर शराब बैन थी, पहले ही जाके इन्होंने शराब के लाइसेंस बांटने शुरू कर दिए, शराब का बैन ख़त्म कर दिया। अरे भाई, जब वहाँ शराब पीने वाले लोग नहीं हैं तो आपने वहाँ पे शराब क्यों खोल दी? उस पर लोगों की भवें तनी, साहब आपने शराब क्यों खोली? अरे भैया, आप गुजरात से आते हैं,
हैं? गांधी जी का स्टेट है, पटेल साहब का स्टेट है। गुजरात में शराब बंदी है, दसियों साल से, शुरू से ही ड्राई स्टेट माना जाता है गुजरात को, जहां शराब के किसी भी किस्म के कारोबार पे पाबंदी है। अब यूं तो ब्लैक मार्केटियर तो हमारे मुल्क में भरे पड़े हैं, कोविड में ब्लैक मार्केटिंग को नहीं छोड़ते तो वहां शराब की ब्लैक मार्केटिंग भला क्यों ना कर रहे होंगे, वो ब्लैक मार्केट करके कुछ भी करते हो, अलग बात है। बट ऑफिशियली गुजरात में शराब बंद है। तो भाई आपको इतना शराब का शौक है अगर, तो जाके गुजरात में खोल दीजिए ना। भाई गांधी जी शराब नहीं पीते थे, ये बात सही है, लेकिन गांधी जी के मानने वाले क्या शराब नहीं पीते? मैक्सिमम गांधी जी के मानने वाले तो शराब पीते हैं? ज्यादातर गांधी के मानने वाले शराबी हैं। तो जाइए गुजरात में खोल दीजिए। आप में अगर दम है, इतना शराब से इश्क है आपको, तो आप जाके गुजरात में शराब को क्यों नहीं खोल देते? भी बिहार ने शराबबंदी नाफिज करी है पिछले टर्म में अपने नीतीश कुमार ने, वहां भी आपकी सरकार, आप सरकार में पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी, अभी भी आप वहां पार्टनर हैं। नीतीश कुमार के गले पे अंगूठा रख के शराब खुलवाइए ना बिहार में। अब गुजरात में आप खुलवा नहीं सकते, बिहार में आप खुलवा नहीं सकते, दूसरी स्टेट्स कंसीडर कर रही हैं शराबबंदी को अपने अपने अपनी अपनी रियासतों में। आपने किस बुनियाद पर वहां पर खोल दी साहब? कोई रीजन देंगे आप पटेल साहब? कोई रीजन है आपके पास कि आप ये बता सकें कि साहब वहां पे शराब हमने इसलिए खोली है? जब 98% पॉपुलेशन वहां शराब नहीं पीती, तो आप शराब क्यों खोल रहे हैं? एक बात। दूसरा हरकत आपने क्या करी वहां जाके, अभी आपने एक लक्षद्वीप रेगुलेशन 2021 का एक नोटिफिकेशन किया है। उस नोटिफिकेशन में बहुत खतरनाक बातें कही, वो मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूं। दूसरा आपने काम क्या किया उस नोटिफिकेशन में, एक अलग से नोटिफिकेशन लाए बीफ बैन का। अब जो 98% पॉपुलेशन बीफ खाती है, उसके पड़ोस में केरल में बीफ पूरी की पूरी स्टेट में अलाउड है, सब लोग वहां पर गाय खाते हैं। तो आपने आखिर किस बुनियाद पर लक्षद्वीप में बीफ बैन किया है? कोई रीजन देंगे? कोई सब्सटेंशिएटिव एविडेंस देंगे आप इसका कि आपने किस बुनियाद पे, किस शिकायत की बुनियाद पे, किस खतरे की बुनियाद पे वहां पर गाय के ऊपर पाबंदी लगाई है? और न सिर्फ पाबंदी लगाई है, बल्कि आपने गाय काटना, गाय बेचना, गाय का गोश्त रखना, गाय का गोश्त खाना, किसी भी सूरत में गाय का, बछड़े का, बैल का, कोई भी जानवर का कारोबार करना और फर्दर किसी और जानवर को काटने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेना, और जो ये न माने उसको उम्र कैद की सजा है। ये नए प्रोविजन में उम्र कैद की सजा है। पटेल साहब, गोवा में आप ही की पार्टी की सरकार है, जाइए ना गोवा में बैन करके बताइए मुझे, तो मैं आप जानूं कि आप कितने बड़े बहादुर हैं। पूरे गोवा में, और वहां तो मुस्लिम पॉपुलेशन भी सिर्फ 2% है गोवा में, 98% तो क्रिश्चियन और हिंदू रहते हैं। वहां पर आप गाय कटवाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके किरण रिजिजू साहब आपके सेंटर में बैठे हुए एमओएस जो है वो ऐलान करेंगे मैं गाय खाता हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में अब आपके सारी रियासतें आपकी सरकार से चल रही हैं। असम में आपकी सरकार है, असम के बाहर त्रिपुरा में आपकी सरकार है, नागालैंड में जो है वो आपके ताउन से चल रही है, मणिपुर में आपके ताउन से चला है। जरूरत है तो जाके बैन कीजिए गाय को वहां पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में। जाइए बंगाल में आपका गवर्नर बैठा हुआ है, मुझे बैन करके बताइए। अगर इतने, अरे आपके इतनी बड़ी ताकत है आपके अंदर, इतनी ताकतवर सरकार है आप, 303 के करीब आप लोकसभा में बैठे हैं, पूरी सिंपल मेजॉरिटी लिए हुए, और एनडीए के आपके एलाई वहां पर बैठे हैं, इतनी सारी स्टेट्स में आप सरकार चला रहे हैं, और आपके अंदर जुर्रत का तो आलम यह है कि आप आते हैं तड़ से, आप कश्मीर का जो है वो एब्रोगेशन 370 का एक्ट लाते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं सारी की सारी दस्तावेज को पिछले 70 साल की, और आप कश्मीर में यूनियन टेरिटरीज को कन्वर्ट करके अपना आदमी अपॉइंट करके सीने पे पैर रख के 80 लाख कश्मीरियों के आप कुछ भी कर लेते। इतने ताकतवर हैं आप, इतने ताकतवर हैं कि ट्रिपल तलाक को आप लोकसभा में भी पास करा लेते हैं और राज्यसभा में भी ठोकर मार के पास करा। आप जो कानून चाहते हैं वो पास करा लेते हैं। आपने सीए पास करा दिया, आपने एनआरसी पास करा दिया, आपको वो तमाम कानून जो इस मुल्क के लोग जिसे पसंद नहीं करते थे, आपने वो सारे कानून पास करवा दिए। बहुत ताकतवर हैं आप।
जो बोले उसको आप उठा के जेल में डाल देते हैं। एक आदमी अगर फेसबुक पे फलस्तीन की पोस्टर डाल दे तो आप उसे उठा के जेल में डाल देते हैं। इतने ताकतवर हैं आप। आपकी ताकत का पूरा मुजाहरा कोविड में सारी दुनिया देख रही है। जिंदों को आप संभाल नहीं पा रहे, वो तो एक अलग बात है। मुर्दों को आप अंत्येष्टि कराने की ताकत आपके अंदर जुर्रत नहीं है कि आप बता सके। गंगा में और जमुना में बहती हुई लाशें अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान सारी दुनिया को मरने के बाद सुनाती हैं, लेकिन आप उसको भी छुपा लेते हैं। आप अपनी ताकत का इतना मुजाहरा करते हैं। हम आपसे 7 साल से कह रहे हैं कि गौ कशी पर एक सेंट्रल लेजिस्लेशन लाके पूरे मुल्क में गाय के काटने पर उसके कारोबार पे पाबंदी लगाइए। 7 साल से कह रहे हैं। है जुर्रत आप में? क्यों नहीं लगाई आपने? लगा के बताइए मुझे। मैं फिर कह रहा हूं, फिर चैलेंज कर रहा हूं मैं मोदी जी की सरकार को। आपके अंदर जुर्रत है तो बीफ बैन कीजिए, पूरे मुल्क में कीजिए, ब्लैंकेट बैन कीजिए, करके बताइए हमको। अब 70,000 लोगों के खुराक पे आप लात मार रहे हैं जस्ट बिकॉज वो एक यूनियन टेरिटरी है, और आप उस पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने का राइट रखते हैं। तो आपने बीफ बैन करके उम्र कैद जैसी सख्त सजा उसके लिए इंपोज कर दी। कोई रीजन दीजिए बीफ बैन करने का, एक रीजन बताइए कि इसलिए आपने बीफ बैन किया, इस कंप्लेंट पे किया। नहीं बता सकते। 2 बातें हो गई, तीसरी पे आ जाइए। आपने वहां गुंडा एक्ट लागू कर दिया कि यहां पर जितने लोग हैं उनको हम क्लासिफाई करेंगे कि ये बैड मैन है, ये गुड मैन है, ये गुंडा है और ये मवाली है और ये अरे भैया, आप जाके खुद ही क्राइम के वहां का स्टैटिस्टिक्स पढ़िए। 0 क्राइम यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। वहां गुंडा एक्ट लगा के आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस का पावर दे रहे हैं आप वहां के ऑफिसर्स को, पुलिस को और किसी भी ऑफिसर को के उठा के जेल में डाल दीजिए और एनएसए लगा दीजिए उसके ऊपर, एनएसए लगा दीजिए। अरे एक शरीफ आदमी को ठीक से बोलना नहीं जानते, वो लोग अपना काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, घर में आके सो जाते हैं। उन लोगों के लिए आपने वहां गुंडा एक्ट लगा के अब अथाह पावर्स दे दी वहां के अफसर को कि किसी को भी आप जब चाहें उठा के उसको आप कहिए कि अनवांटेड मैन है ये, और इसके ऊपर एनएसए इंपोज कर दीजिए उसके ऊपर। रीजन दीजिए मुझे, यूपी में करके बताइए ना। बीजेपी के एमएलए और एक्स मिनिस्टर्स और यूनियन गवर्नमेंट के बीजेपी के एक्स मिनिस्टर गरीब छोटी, जिसे आप कहते हैं शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट लड़कियों के रेप करते फिर रहे। लगाइए जाके गुंडा एक्ट ना यूपी में, देखिए आप कितने ताकतवर हैं। वहां नहीं लगा आपसे, आपने जाके वहां गुंडा एक्ट लगा दिया और उसको आप पुलिस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते। 70,000 की इतनी पीस लविंग कम्युनिटी को के वो जस्ट आप इसलिए कर रहे हैं कि वो मुसलमान है और कोई बोलेगा नहीं, और आप जो जी चाहेगा आप करते रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, इसको पास करने के बाद वहां जो आंगनवाड़ी हुआ करती थी, छोटे छोटे सर्विसेज के लिए आंगनवाड़ी सब जगह, वहां भी आंगनवाड़ी में कैजुअल एडॉक पे जो 200 के करीब लोग काम करते थे, आपने उन सबको बेकलम सबकी छुट्टी कर दी, सबकी नौकरियां खा गए आप। फर्दर कोई आपके पास जो है वहां जॉब देने का कोई प्लान ही नहीं है। जो जॉब में थे उनको भी आपने निकाल दिया। नेक्स्ट स्टेप आपने लिया कि वो मछुआरे जो समंदर के किनारे शेड लगाया करते थे, जिसमें वो अपने जाल, मछली पकड़ने वाले और दूसरा इक्विपमेंट या अपनी बोट्स रख के जाया करते थे, आपने सब पे बुलडोजर चला दिया। सारे शेड आपने उनके तोड़ डाले। उन गरीब लोगों के जो मुश्किल से 2 मछली पकड़ के रात को रोटी खाते हैं, उनके आपने वो शेड तोड़ डाले। किस खुशी में तोड़े? आपका साहब हम तो रोड वाइडनिंग करना चाहते हैं। वो उन लोगों ने सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट में लक्षद्वीप भी शरीक हुआ था। तो जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था उनको आइडेंटिफाई करके उनको भी जेल में डाल दिया है ऑलरेडी, उनको तो जेल में डाल ही दिया है, और नए लोगों को आप वहां जाके बसाना चाहते हैं। तो आपसे हजम नहीं हो रहा कि आप एक पॉपुलेशन जो मुसलमानों की है और वहाँ पर जो 3% 2% जो भी गैर मुस्लिम बरादरान रहते हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ पर तो उन्होंने कोई शिकायत कभी किसी की नहीं है, वो भी उतने ही अमन से रहते हैं जितने अमन से रहते हैं।
ये जो कहा करते थे साहब जहाँ पर मुसलमान की अक्सरियत होती है वहाँ पर गैर मुस्लिम अमन से नहीं रह सकता है, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा, आरएसएस वालों का प्रोपेगेंडा हमेशा रहा कि जहाँ मुसलमान अक्सरियत में आ जाते हैं वहाँ किसी और को नहीं रहते, वहाँ पर तो आराम से रहते हैं, किसी की कोई कंप्लेंट नहीं है। बताइए मुझे किसकी कंप्लेंट है, एक कंप्लेंट ला के बताइए कि यहाँ एक गैर मुस्लिम की ये कंप्लेंट है। उनके अच्छे खासे चर्च हैं, चर्च भी चल रहा है, मंदिर भी चल रहा है, मस्जिदें भी चल रही हैं, कोई इशू नहीं है। 98% हिंदुओं और मुसलमानों के बीच 2% गैर मुस्लिम बहुत मज़े में बड़े मस्त बड़े पुरअमन ज़िंदगी गुजारते। फिर आप ये सब कुछ क्यों? जाहिर है आप उस डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं। और चेंज क्यों करना चाहते हैं? एक चीज़ जो मुझे अभी और कंफर्म करनी है, कंफर्म हुई नहीं, मुझे केरल में वहीं के लोगों ने बताया जो लक्षद्वीप के मामलों में डील करते हैं कि जनाब होम मिनिस्टर साहब के साहबजादे बादशाह सलामत के शहजादे ने अडानी साहब के साथ मिलके वहाँ के कुछ जो जजीरे अभी खाली पड़े हैं और कुछ ये जो मेन एयरपोर्ट के आसपास के जजीरे हैं, इन जजीरों की ज़मीनों को 100 साल के लीज पे ले लिया है और वहाँ ये टूरिज़्म की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री का मतलब है 5 स्टार होटल्स बनाना चाहते हैं, बीचेस को डेवलप करना चाहते हैं। और जब वो डेवलप हो जाएंगे तो जहां इस किस्म के टूरिज्म के डेस्टिनेशन होते हैं वहां पर क्या चीज प्रोवाइड की जाती है? ये जो एक आइसोलेटेड से ये आइलैंड होते हैं, जजीरे होते हैं, वहां जब कोई टूरिज्म का सेंटर डेवलप किया जाता है तो पहली चीज होती है शराब, जो खुलेआम वहां पर होती है। दूसरी चीज होती है औरतें जिना के लिए, और तीसरी चीज होती है जुआ। तो ये 3